अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चौधरी दी बैठक के साथ आपका मेज़बान नदीम चौधरी हाजिर है। आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं, अदाकारा हैं, सिंगर हैं और इनकी सबसे बड़ी खूबी वो मैं दौरान इंटरव्यू बताऊंगा। तो हमारे साथ मौजूद हैं बेला शाह। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बेला कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। कब गायब होना है? क्या मतलब कब गायब होना है? आपको किसने बताया? हाँ जी, वो मैं नाज़रीन को बताया था कि मैं इनकी खूबी दौरान इंटरव्यू बताऊंगा। जी जी। तो मेरे इस सवाल में मेरा वो जवाब छुपा हुआ है। जी बोले कि मैंने कब गायब होना है। हाँ, लेकिन मैं ये हैरान लेकिन सवाल ये होता है कि आप कब आई, कब आपने स्टार्ट किया। मेरा सवाल ये है कब गायब होना है। हाँ, ये वैसे वाकई में आपका बहुत अच्छा सवाल है कि गायब तो मैं हो जाती हूँ जब भी दिल करे। तो जब भी फिर आई फिर गई, फिर आई फिर गई, बस ऐसे ही करती हूँ। जी, तो नाज़रीन वो खूबी मैं अब आपको बताने लगा हूँ कि इन्होंने 98 में अपने करियर का आगाज़ किया। उसके बाद कुछ अरसे के बाद ये गायब हो गई। फिर इन्होंने 4-5 साल के बाद दोबारा इनके दिल में कोई कीड़ा, मैं अब कहूँगा, कुल बुलाया। ये फिर आई, फिर कुछ अरसा किया, ये फिर गायब हो गई। ये फिर आई, ये फिर गायब हो गई। और फिर अब ये दोबारा गाम फिल्म्स के थ्रू दोबारा ये आई हैं। तो अब मैं इसीलिए इनसे पूछा है कि अब कब गायब होना है। और दूसरा इनमें क्योंकि ये बता दूं कि गायब होने के बाद जब ये आती थी तो ये नाम बदल के आती थी। तो ये मतलब इसके पीछे क्या रीजंस थी? सर ये तो बहुत बड़ा एक राज था जो आपको पहले ही पता चल गया, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे गायब होने की एक ही रीज़न है, और वो ये है कि मैंने एक इस्लामी घर में, इस्लामी घराने में मैंने आँख खोली। नहीं, इस्लामी घराने में तो सारे ही आँख खोल रहे हैं। नहीं, वहाँ पे मजहबी, मतलब वो वही जहाँ मजहबी प्योर मजहबी थे ना, जो कि गाना नहीं सुनना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। बचपन में अल्हम्दुलिल्लाह नमाज कुरान ये सब किया। उसके बाद हमारे में ये था नहीं ऐसा, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था इस चीज़ का। तो मैं काम करती थी तो थोड़ा सा वो जब नाम बनने लगता था ना, और थोड़ा सा हिट होने लगती थी अखबार में इधर उधर, पहले तो ज़्यादा अखबार ही थे, तो फिर मैं डर जाती थी कि कहीं ये मेरे पूरी फैमिली में ना चला जाए ना। तो उस डर से फिर मैं गायब हो जाती थी। और वाकई आपकी बात सच है, मैं जब भी नेक्स्ट आती थी तो मेरा नाम चेंज होता था। वही ना, तो मैं मतलब ये इनकी खूबी थी कि ये इन्होंने आँख मचोली फील्ड के साथ खेलती रही। हाँ। थिएटर से शुरू किया। जी, थिएटर से। पहला दिन थिएटर का याद है? हाँ यार। क्या हालात थे, क्या आपकी जो थी ना ज़हनी और दिली कैफियत थी? वो तो जाहिर सी बात है कि बहुत बुरी हालत थी। पहले तो छोटी टीमों में जैसे हम थे इसी तरह के थे, सारे ही कर रहे थे, करते करते फिर ऐसे लगा कि ठीक है जी, थोड़ा थोड़ा काम आ गया है। लेकिन बड़े स्टारों को देखने का बहुत शौक़ था। तो जब अल्लाह पाक ने उनके साथ काम का मौका दिया, तो अभी भी याद है कि अफजाल साहब का थिएटर जो बना था तमासील, बहुत खूबसूरत, वहाँ पे मुझे जब मौका मिला वहाँ गई हूँ। तो वहाँ जाके तो मैं यकदम जब मैंने बिग पिक्चर देखी ना, कि जिधर भी देख रही हूँ बिग स्टार बैठे हुए हैं, कबीर खान साहब, गयूर अख्तर खान साहब, अफजाल साहब, सारे एक से, इरफान खोसर साहब, मतलब वो कास्ट थी इतनी बड़ी। तो उसमें क्या मैं कर सकती थी, देख की टांगे कांपनी शुरू हो गई कि सॉरी थोड़ा सा गले में खराश। तो ये गले में खराश नहीं सुनानी, मैंने गाना भी सुनना है। वो तो आता ही नहीं है। नहीं, वो आए ना आए, गाना और रोना ये हर बंदे को आता है। आप तो सिंगर। चले फिर रो लेंगे थोड़ा सा। तो वहाँ पे ना उनको सबको देख के ना बहुत बुरी हालत हुई। 15 दिन रिहर्सल हुई जो पहले होती थी, तो मस्ट होती थी, दिन में भी रात को भी रिहर्सल होती थी। सही। तो वो रिहर्सल करके 15 दिन बड़ा। और सबसे बड़ी ये कि हमारे जो वो थे डायरेक्टर साहब, वो क़याम सरहदी साहब थे। तो आप खुद सोचें कि उनके सामने काम करना फिर कितना को आसान होगा। वहाँ किया। और फर्स्ट डे जब थिएटर पे गई तो आगे मेरे साथ एंट्री थी इरफान खोसर साहब की। तो बस उनको मैंने देखा, उन्होंने आते मुझे एक जुगत लगाई है, तो आगे मैं अपना सारा भूल गई और ऐसे ऐसे काम करना शुरू हो गई। और खामोशी से ऐसे स्टिल खड़ी हूँ, तो इधर उधर ऐसे ऐसे देख रही हूँ बस, तो खड़ी हूँ। तो बस फिर उन्होंने खुद ही, माशाल्लाह ज़ाहिर है सीनियर थे, आर्टिस्ट होता है, उन्होंने खुद ही कवर किया और मैं उनसे खामोशी से मैं बाहर निकल गई। फिर बड़ी मतलब 15 दिन की रिहर्सल के बाद भी काम नहीं किया गया उनके साथ। स्टेज पे खड़ी नहीं हो सकी उस दिन। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मुझे बहुत हौसला दिया, बैक स्टेज पे जाके सभी आर्टिस्टों ने
बहुत कोऑपरेट किया और फिर नेक्स्ट डे से मैंने स्टार्ट किया, फिर करते करते करती रही। आपने न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क भी परफॉर्म किया, अल्हम्दुलिल्लाह एज ए सिंगर भी परफॉर्म किया, एज ए सिंगर बैरून मुल्क। ठीक है, बैरून मुल्क आपने एज ए सिंगर किया, आपने पीटीवी के लिए भी काम किया। जी, पीटीवी भी किया। आज जब आप टीवी देखती हैं जी और जब आपने टीवी पे काम किया जी, तो क्या फ़र्क नज़र आता है? बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत बेशुमार फ़र्क है कि उस वक़्त कुछ दौर ही और था। पीटीवी में एक ज़ाहिर है उस वक़्त पीटीवी ही था, तो उसमें एंटर होना ही एक काम था कि उसमें जाना कैसे है। तो बाहर जाओ, लाइन में लगो, गेट से एंटर हो, पर्ची बनवाओ, फिर अंदर से फ़ोन आए, फिर जाएं, फिर जाके काम करें। लेकिन वो मज़ा भी था काम का और काम था। नहीं, मैं मकसद ये है कि आप आज भी टीवी ड्रामे देखती हैं जी। मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर। मुख्तलिफ चैनल। पीटीवी के ड्रामों में आपने काम भी किया। जी, उस ड्रामे में और आज के ड्रामे में कंटेंट वाइज, क्वालिटी वाइज कोई फ़र्क नज़र आता वो है? तो जाहिर है बहुत है। आर्टिस्ट तो अभी वो अच्छे थे कि ये अच्छा है? नहीं, वो बहुत अच्छे थे, वो ड्रामे अच्छे थे। बहुत। आपने वहाँ पे किस डायरेक्टर के साथ ज़्यादा काम किया है? उस वक्त जो भी माशाल्लाह सीनियर वहाँ पे थे, सबके साथ किया हुआ है। सबके साथ। अच्छा, सिंगिंग का कैसे ख्याल आया करने का? सिंगिंग का मुझे बस एक वो होता है ना, किसी के भी, हर इंसान के अंदर या आर्टिस्ट कोई होता है, उसके पास कुछ ना कुछ तो गॉड गिफ्ट थोड़ा थोड़ा होता ही है। तो किसी को समझे देख के भी हो गया, और अल्लाह पाक ने उस वक्त आवाज़ अच्छी दी हुई थी, तो शौक़ था, तो मैंने अपने शौक़ के लिए सीखा था। तो फिर बस जो किया, थोड़ा पाकिस्तान से बाहर किया। पाकिस्तान में जंग वालों के मैं सिर्फ करती थी, यहाँ पे कल्चर विंग के जो शो, कल्चर विंग, शबीरुल्लाह जान वगैरह, शबीरुल्लाह जान साहब के साथ, वो उनकी एक टीम होती थी, हम उन्हीं के साथ करते थे। चलें, फिर अभी सिंगिंग की बात शुरू हुई तो अब गाना और रोना ज़रा हो जाए। तो ये ना हो कि इतनी देर के बाद, इतने सालों कोई के बाद, बात नहीं, आप नहीं रोएंगी तो लोग रो लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों को क्यों रुलाना बेचारा को। खैर, आप ज़रा एक थोड़ा सा। अच्छा नाजरीन, मुझे पहले ही माफ़ कर देना, क्योंकि अभी मुझे 10-12 साल हो गए, मैंने कभी नहीं गाया। अभी मैंने 10-15 दिन से रिहर्सल ज़रूर स्टार्ट की है, तो इंशाल्लाह चंद दिनों में सुनाऊंगी आपको। अभी जो भी सुनाऊं माजरत। बेवजह घर से निकलने की ज़रूरत क्या है, बेवजह घर से निकलने की ज़रूरत क्या है, मौत से आँख मिलाने की, मौत से आँख मिलाने की ज़रूरत क्या है, बेवजह घर से निकलने की ज़रूरत क्या है। ये तो आप हुकूमती जो है ना वो बात कर रही हैं ये कि उसने कोरोना कर में बेवजह घर से बाहर ना निकले। तो ये अच्छी सच्ची बात कर दी। हुकूमत ये कोरोना की ब्रांड एम्बेसडर तो नहीं है कि आप नहीं। लोगों को कह रही हैं कि बेवजह घर से नहीं निकलना? मैं कोरोना को नहीं कसम से मानती, एक दिन भी नहीं माना। कोरोना है नहीं, अल्लाह की सुपुर्द कर दो, कोई कोरोना नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, ये इस बात पे खैर हमने क्या बहस करनी है। हाँ, सिंगिंग और एक्टिंग, इन दोनों में से अगर आपको आज चुनने के लिए कहा जाए कि जी किस में आप पसंद करेंगे अपना करियर बनाना? मैं इंशाल्लाह दोनों में करूँगी। अच्छा, अब आपने गांव फिल्म्स के साथ काम शुरू किया, जी मुझे कुछ पता चला कि आपको बड़ी मुद्दत से फिल्मों की ऑफर्स होती रही, जी, और शुरू से। गांव फिल्म्स जो कि एक बड़ा मोतबर इदारा रहा है हमारी फिल्म इंडस्ट्री का, जी जी वो आपको बहुत कहते रहे कि फिल्म में काम करें, जी हाँ। तो क्यों भागती रही? वो उस वक्त ना मैं पढ़ती थी, अभी स्कूल तो में कोई पढ़ती थी। स्क्रिप्ट भी तो पढ़ना ही था। नहीं, छोटी थी, पढ़ती थी। वो माशाल्लाह इतने सीनियर है, उस वक्त से ही जानते हैं, तो मुझे शौक़ था कि मैंने काम करना है। मैंने जाना, हमारे फैमिली टर्म्स थे उनके साथ, तो ऑफिस जाके बैठ जाना। उन्होंने मुझे कास्ट भी किया, अच्छी फिल्मों में किया, और मैंने कहना कि ठीक है मैं करती हूँ। तो फिर मैं नहीं करती थी, मुझे अजीब सा खौफ सा था, फिल्म मुझे पसंद नहीं थी, क्योंकि रियल में ये भी बड़ी आपको अजीब बात लगेगी कि अब तो मुझे पता है कि जो विलन होते हैं ये ओरिजिनल में विलन नहीं है,
और कसम से उस वक्त बेचारे सबसे शरीफ आदमी होते हैं। शरीफ होते हैं। और उस वक्त मैं दिल से डरती थी कि ये ओरिजिनल में विलन है। मुझे गाँव साहब ने एक में बोला कि फिल्म एक में तो मैंने नहीं छोड़ दी कि नहीं की, सेकंड में जब रखा तो कहते अब तो कर लो। मैंने कहा एक शर्त पे, मतलब इतनी सेंस थी। तो क्या मैंने कहा एक शर्त पे। कहते क्या? मैंने जितने उस वक्त माशाल्लाह सीनियर थे, जो हिट हमारे जितने भी थे, तारक शाह साहब, हुमायूं कुरैशी साहब, सबके नाम मैंने लेके मैंने कहा इनमें से किसी को नहीं आपने रखना तो फिर मैं फिल्म करूँगी। कहते आगे से ना सारे ही हंसते थे। तो सईद राना साहब और जो थे बाकी, उन्होंने मुझे प्यार दे के तो घर भेज देना, बेटा जाके ना पढ़ो आप फिर आगे काम नहीं करना। हाँ, मैंने नहीं करना। पहले पूछती थी किसके साथ करना और कौन होगा इसमें, बस पूछ के चले जाना, यही शौक था। अच्छा, अब आप गांव फिल्म्स के साथ काम कर रही हैं, शॉर्ट फिल्म्स में, और आप उनके लिए प्रोग्राम होस्ट भी कर रही हैं, तो होस्टिंग का एक्सपीरियंस कैसा लगा? होस्टिंग तो मैं उस वक्त भी करती थी। वो स्टेज पे कोई भी अगर शो आ गया है या वहाँ पे कोई वार्ड शो है या कुछ भी है, जब भी मैं स्टेज भी करती थी, स्टेज पे कर लिया तो मेरा ख्याल कुछ भी मुश्किल नहीं है। सही। तो उस वक्त भी कर लेती थी, ये इतना मुश्किल तो नहीं। तो नाज़रीन, अगर आपने बेला शाह को देखना हो ज़्यादा तो आप ना गांव फिल्म्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो उस यूट्यूब पे इनके काफ़ी प्रोग्राम जो हैं अब आ रहे हैं इंशाल्लाह। ठीक है। तो अच्छा, आपने जब काम स्टार्ट किया टीवी पे जी, उस वक्त भी बड़े बड़े नाम थे जी, बहुत। तो थिएटर पे भी बहुत बड़े बड़े नाम थे। बिल्कुल। आपने डांस की तरफ बिल्कुल ना तवज्जो दी, अल्लाह ना करे। ठीक है। आप किसी ऐसी आर्टिस्ट या आर्टिस्ट से इंस्पायर हैं कि जो आप समझती हैं कि वैसा काम अगर हो तो वाकई मज़ा आ जाए? जो फिल्म में करते हैं, फिल्म हो, टीवी हो, थिएटर हो, आज के हो, कल के, यानी कि जिससे आप इसी समझती हैं कि यार ये इस बंदे जैसा काम अगर मैं कर लूँ ना तो ज़बरदस्त, यानी जिससे आप मुतासर हो, चाहे वो फिल्म का हो, टीवी का हो, थिएटर का हो, आज का हो या पुराना हो। नहीं, पहले तो हमारी माशाल्लाह बहुत सीनियर जितनी भी हैं, आप किसी को भी हम नहीं कह सकते कि एक से एक बढ़ के, लेकिन बुशरा इंसारी माशाल्लाह बहुत साहिबा, बहुत प्यारा उनका उनका टैलेंट था कि वो कुछ भी कर लेती थी, वो बहुत अच्छी लगती थी। सबा परवेज साहिबा, उनके साथ तो मैंने किया भी है। तो और भी जितनी काफ़ी सीनियर्स के साथ की है, सारी तकरीबन पसंद थी और है। आर्टिस्ट बोले खुद अच्छे हो तो सब अच्छे हैं, सारे आर्टिस्ट अच्छे हैं बस। अच्छा, एक बात पूछ, बड़ी ज़ाती सी है जी। आप खाती क्या? मैं कुछ भी नहीं। कि आजकल आटा बड़ा महंगा हो गया माशाल्लाह, आप उन्हें, पहले आप यूं होती थी स्लिम स्मार्ट। मैं आज से 2-2.5 साल पहले भी यूं थी। अब क्या को इमरान खान की हुकूमत में आटा ज़्यादा मिलना शुरू हो गया। टेंशन इसने वो दी है इमरान खान ने, इसकी टेंशन से मैं टेंशन से होती हूँ। मैं खुशी में, जब खुशी होती हूँ मैं स्लिम होती हूँ, जब मैं टेंशन में होती हूँ मैं मोटी होती हूँ। मैं समझा शायद मतलब आपको आटा जो है वो कोई ख़ास मिलना शुरू हो गया, क्योंकि कुछ अर्सा पहले आप बड़ी स्मार्ट होती थी, तो अब जो है ना हेल्दी हो गई हैं, तो मैंने कहा कुछ खाने पीने में शायद हमें भी बता दें। नहीं, मैं पूरे दिन में चाय पी ली तो पी ली, कोई एक ब्रेड का पीस खाना अक्सरियत में मैं भूल जाती हूँ, कभी याद आ गया तो खा लिया, ज़्यादा बीपी डाउन हो जाए तो। अच्छा, शादी बड़ी जल्दी कर ली? हाँ। क्यों? खैर से बंदे ने इतबार नहीं सी कि वो नस जाएगा? उनको मेरे पे इतबार नहीं था। मैंने तो वादा कर लिया था, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह वादा कर लूँ किसी भी रिश्ते का, कोई भी हो, मैं तोड़ती नहीं। मैंने वादा कर लिया था कि मैंने आपसे शादी करनी है। तो उसमें मेरा बहुत नाम भी ऐसे उस वक़्त बहुत हिट हो रहा था, तो वो भी आउट ऑफ कंट्री थे। सही। तो मैंने एक टूर किया उस दौरान में ना एज ए सिंगर बाहर, वापस आई हूँ तो उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। सिर्फ 8 दिन रखे हैं उन्होंने शादी के। उन्होंने कहा सॉरी अब आप नहीं जा सकती और आपने शादी करनी है। मैंने कहा अच्छा, मैंने वादा तो किया है, करनी तो है ही है। सबको ही मैंने बता दिया कि जी मैं, कई लोग अजीब सी बातें करते हैं नहीं जी में, और सबको तकरीबन फील्ड में पता था कि यही जोड़ गया, इन्होंने ही शादी करनी है। तो उन्हीं के साथ वो शादी हो गई बाद में। उन्होंने जल्दी की थी। अच्छा, उन्होंने जल्दी की थी, आपने नहीं की थी? मैंने आगे से मैंने भी कुछ नहीं कहा, मना नहीं किया, मैंने कहा ठीक है। अच्छा, अब ये मुझे बताएं कि
हमारी इंडस्ट्री में ये कहा जाता है ख़ास तौर पे लड़कियों की तरफ से कि जी हमें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, डिमांड्स भी होती हैं काम के लिए, तो आपके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आया? अल्लाह का शुक्र है कि शायद फिर मैं फ़िल्म इंडस्ट्री के ऐसे लोगों के वाक़यात हमने सुने हैं, लेकिन मैं उनसे मिली नहीं और अल्लाह पाक ने मुझे मिलाया भी नहीं। मैं अच्छे लोगों से ही मिली हूँ और अच्छे तरीके से ही काम किया है और बहुत अच्छे प्रोड्यूसर और बहुत अच्छे आर्टिस्टों के साथ काम किया है। और स्टार्ट में गाम साहब मिले थे, उनके बगैर नहीं हम कहीं जाते थे। हाँ, परवेज़ राणा साहब ने एक बार मुझे कास्ट किया था, पहाड़ी में हमारा प्ले था, वहाँ से लेके आए थे, तो मैंने उधर कहा कि मैं करूँगी। उन्होंने शूटिंग भी दिखाई सऊद रीमा की, कि मैंने कहा मैं डरती हूँ, मैं नहीं करती फ़िल्म। उन्होंने बड़ा मुझे तसल्ली दी कि नहीं, फ़िल्म में कुछ नहीं होता, ये ऐसे ऐसे है। जवेद शेख साहब ने भी, बसंत फ़िल्म थी, उन्होंने भी मुझे उसमें भी कास्ट किया था। ओपनिंग में बड़े मज़े से आई, लेकिन फिर भी मैंने फ़िल्म नहीं की। और हमारी जो टीवी में और स्टेज पे इस तरह का अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई नहीं मिला। मतलब आपके साथ ऐसा नहीं, आपको अच्छे ही लोग मिले? अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, बड़ी खुशी की बात है कि आप वापस आई हैं, हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे और आपने ये जो दोबारा इनिंग शुरू कर रही हैं ये कामयाबी से हमकिनार हो। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।